ये दुनिया है, ये कुछ ना कुछ कहेगी, कहते रहेंगे। राम जी जब थे, जब भी कहने वाले थे, वो तो सतयुग था, तो क्या तब कहने वाले नहीं थे? और जब कृष्ण जी आए, जब द्वापर युग था, तब भी कहने वाले थे। तो क्या अब कलिकाल में कहने वालों की कमी है? अरे अब तो घर घर में कहने वाले हैं, पग पग पर कहने वाले हैं। अच्छा करने लगोगे लोग तब भी कहेंगे, अरे यार ये तो पहले कभी मंदिर नहीं आता था, आजकल बड़ा मंदिर आ रहा है, लगता है भगवान जी से कोई गरज पड़ रही है। लोगों की अपनी समझ है, क्या लोग कहने लगे, यार पहले तो ये है गिरिराज जी कभी नहीं जाता था, आजकल तो ये हर महीने पर कमा लगाने जाता है, लगता है कुछ भला हो गया है। कोई भंडारा करवावे, अरे गजब हो गया यार, आजकल बड़े भंडारे करवा रहा है, पहले तो हमने कभी नहीं देखा। तो तुम कुछ सत्कर्म भी करोगे, कुछ अच्छा करोगे, लोग तो भी कहेंगे, और बिल्कुल ही ना करोगे कछु, लोग तो भी कहेंगे, अरे भाई क्या बात है, आजकल मंदिर नहीं आ रहे हो, अरे भाई कथा हो रही है, कीर्तन हो रही है, कुछ सेवा करो। अब सेवा नहीं करी, बाद में लोग टोकेंगे, यार इतनी बढ़िया कथा कराई, इतना अच्छा भंडारा हुआ, न तुम आए न तुम्हारा कोई सहयोग आया। तो लोग हर स्थिति में, हर हाल में कहेंगे ही कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पर लोगों के कहने से तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो, ठीक नहीं है। जो बुरे कठोर हृदय वाले लोग हैं वो अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते। जब वो बुराई छोड़ नहीं सकते तो हम अच्छाई क्यों छोड़ दें? एक नदी में, नदी के किनारे महात्मा स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा लगा के स्नान हो रहा था। एक बिच्छू पानी में बहे जा रहा था। महात्मा को दया लगी, भाई जीव है मर जाएगा, तो बिच्छू को महात्मा जी ने हाथ में उठा लिया, और उठा के जैसे ही किनारे पे लाने लगे कि इसको किनारे पे छोड़ दूं, तो बिच्छू ने महात्मा जी के हाथ में ही डंक मारा। एक बार नहीं, कई बार मारा। तो महात्मा ने डंक मारने के बावजूद भी उसे पानी में नहीं गिराया। लोग देख रहे थे, बोले महाराज गजब हो गया, ये आपको बार बार काट रहा है, बार बार डंक मार रहा है, और आप इसे बचाना चाहते हो। महात्मा जी बोले, भाई इसके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में यही तो अंतर है। इसका स्वभाव ही है, इसके पास भगवान ने दिया ही वो डंक है मारने के लिए, तो डंक ही मारेगा और क्या करेगा। ये स्तुति प्रार्थना तो कर नहीं सकता, इसको जो मिला है वही मारेगा वो। लेकिन मेरे अंदर तो बुद्धि है, मेरे अंदर तो सामर्थ्य है। अरे जब ये अपने डंक मारना नहीं छोड़ रहा है, तो इसके चक्कर में मैं अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दूं, मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं। मेरे अंदर दया है, मैं चाहता हूं कि कोई प्राणी मेरे सामने मरे ना, जीवित हो जाए। आखिरकार संत ने उसको किनारे पर लाके छोड़ा, जीत संत की हुई, 20 बार डंक मारा। तो ऐसे जीवन है। किसी ने कुछ कह दिया, हमने सत्कर्म बंद कर दिया, लोग तो चाहते ही हैं ना। सत्कर्म के प्रति दृढ़ विश्वास हो गए। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना राम जी द्रवित नहीं होते। भगवान पर दृढ़ विश्वास हो। नवदा भक्ति में कहा है कि तुम जिस मंत्र को जपो दृढ़ विश्वास पूर्वक, विश्वास दृढ़ होवे, जो आंधी में, तूफान में, बवंडर में हिले नहीं, दृढ़ विश्वास होवे, तब वह मंत्र फल देगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास, मंत्र कोई भी जपो, विश्वास उस पर हो जाए, तत्काल फल देने लग जाता है। कोई भी मंत्र हल्का नहीं है, कोई भी मंत्र थोथा नहीं है, कोई भी मंत्र कमजोर नहीं है। चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे पौराणिक मंत्र है, चाहे तांत्रिक मंत्र है, चाहे सावर मंत्र है, सब मंत्रों में शक्तियां हैं, सब मंत्रों में समर्थ हैं और मंत्रों के अधीन देवता हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। वायु के पवन देवता हैं, अग्नि के अग्नि देवता हैं, जल के वरुण देवता हैं, आकाश के आकाश देवता हैं, धरती की माता धरती है। तो जो कुछ तुम दिखाई दे रहा है जगत में, इनके अधिष्ठात्र देवता हैं। ये सारी शक्तियां देवताओं के अधीन हैं, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। और देवता मंत्रों के अधीन हैं, मंत्राधीनम च देवता। जो सारा जगत जिन देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवता हैं, ये सारा जगत उनके अधीन हैं। और वो जगत के जितने देवता हैं वो सब मंत्रों के अधीन हैं। वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं। उस मंत्र को जपने की क्रिया, भजने का विधान, उसकी शैली, पूजा का कर्म, ये सब ब्राह्मण जानते हैं। इसलिए ब्राह्मण की पूजा, ब्राह्मण से कर्मकांड कराना, कथा कीर्तन ब्राह्मण से कराना, ये जरूरी है। कर तो कोई भी देगा, लेकिन अधिकार केवल ब्राह्मण को है। करने वाले तो गली गली में घूम रहे हैं। लगता क्या है, बढ़िया सा कुर्ता सिंबालो, बढ़िया सी धोती पहन लो, लंबी सी चुटिया बढ़ा लो, तिलक छापा लगा के पंडित जी जैसे बन जाओ, सब महाराज जी पंडित जी कहेंगे। किसी को क्या मालूम है कि तुम कौन हो। लेकिन तुम कुछ भी अपने आप को छुपा लो, कितना भी छुपा लो, लेकिन अंत में उगरे बिना नहीं रहता। उगरे ही अंत न हो ये निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। काल नेमी छुप के आया, लेकिन फिर भी अंत में पता चल गया, हनुमान जी ने चित्त कर दिया। रावण भी आया, जानकी जी को हरण करने के लिए छुप के ही तो आया, संत वेश बना के ही तो आया, लेकिन आखिरकार भेद खुल ही गया कि वो रावण था, संत नहीं था। और राहु देवता बन के बैठ गया अमृत पीने के लिए। जैसे ही अमृत आया, हमेशा उल्टी गति है, उल्टे ही चले। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये धरती पर रहेंगे तो ये टिकने नहीं देंगे, उपद्रव करेंगे, इसलिए आकाश के क्षितिज में भेज दिया। अब तब से बार तो साथ ही थे। अब जब आकाश के ग्रहों के नक्षत्रों के बीच पहुंच गया तो इसकी भी ग्रहों में संज्ञा दे दी। तो राहु केतु छाया ग्रह बन गए। अब ग्रह 9 हो गए और बार 7 ही रह गए। तो इनके लिए भी एक एक बार के ग्रह में इनको एडजस्ट कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ जी राम जी को सब समझा रहे हैं, समझा बुझा के चले गए और देवता कुचाली मना रहे हैं। तो मैया सरस्वती आई और सरस्वती जी ने केकई की दासी मंथरा की बुद्धि को बदल दिया। शरीर का मुख्य अंग है बुद्धि। बुद्धि बुद्धि मस्तिष्क में निवास करती है और बुद्धि का काम है विचारों को कंट्रोल करना। बुद्धि हाथ पांव में नहीं रहती। बुद्धि मस्तिष्क के भीतर निवास करती है और बहुत छोटा मेमोरी कार्ड है बुद्धि का, लेकिन उसका काम है, छोटे से मेमोरी कार्ड में भी हजारों गाने आ जाते हैं।
अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले जब कैसेट चलती उसमें तो वो थोड़ी देर चलती और फिर उसमें रील अटक जाती, और एक बार रील फंस जाए तो बस समझ लो कैसेट बर्बाद हो गई। 35-40 रुपए की आती थी कैसेटें, तो कैसेट बजती थी जगह जगह और मारा ढेर की ढेर खराब हो जाती थी। आजकल ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, मेमोरी कार्ड आ गए कि उसमें ना तो कहीं रील दिखती, ना कुछ फोड़ के भी देखोगे उसे तो कुछ निकलता नहीं उसमें से, पानी में भी खराब नहीं होता। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई और हजारों गाने आ जाते हैं। ऐसा ही काम और जिसमें लगा दो वो वहीं अपना प्रभाव शुरू कर देती है। ऐसे ही बुद्धि है। बुद्धि प्रेरित करती है मन को, ध्यान से समझ लो क्रम पूरा। बुद्धि प्रेरित करती है मन को, मन प्रेरित करता है इंद्रियों को, इंद्रियां प्रेरित करती हैं शरीर को। आ गई बात समझ में? बुद्धि अपने आप में कुछ करती नहीं है, बुद्धि मन से कहती है तू ऐसा कर, मन इंद्रियों से कहता है। और जब मन इंद्रियों से कहेगा तब इंद्रियां तो शरीर में ही हैं, तब क्रिया शरीर की प्रारंभ होगी। अब बढ़िया कहीं से सुगंधी आ रही हो, लोग कहेंगे यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? तो खुशबू आ रही है कि बदबू, ये तो नाक बताएगी कि आंखें बताएंगी? आंख से नहीं पता लगेगा, ये नाक बताएगी सूंघ के ये खुशबू है कि यहाँ बदबू है कि क्या है। हवा कैसी चल रही है, ठंडी है कि गर्म है, ये शरीर बताएगा, ये इंद्रियां बताएंगी। जब शरीर में लगेगी ये तो बड़ी गर्म हवा है कि बड़ी ठंडी हवा है, ये बताएंगे। हाथ स्पर्श कैसा है वो बताएंगे, आंखें स्वरूप कैसा है ये बताएंगे। अच्छा देखते सब हैं, आंखें तो देखती हैं ही, लेकिन कान भी देखते हैं, यूँ समझ लो। हाथ भी देखते हैं, नाक भी देखती है, जीभ भी देखती है। वो कैसे? कुछ लोग कहेंगे ना ये भाई देखो जरा ये कैसा है, ये खा के तो देखो, नहीं कहेंगे ये खट्टा है कि मीठा है, चाक के देखो। तो चाक के देखने का मतलब, अरे देख तो वो आंखों से ही रहा है, तो फिर चाक के क्या देखना है? बोले जीभ बताएगी, जीभ से देखो। अब आंखों से तो दिख ही रहा है कि ये खट्टा है कि मीठा है, लेकिन आंखों से ये नहीं पता लग रहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा जी, राधे। भगवान की कृपा बनी रहे भगत जनों के ऊपर, जो भगवान के चरणों में संत ब्राह्मणों का ऐसा आदर भाव और स्वागत कर रहे हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। देखिए एक बहुत गहरी बात है, तुम सत्कर्म करो, तुम किसी की सेवा करो, वो तुम्हें कुछ दे या ना दे, लेकिन कर्म जो है उसका जो प्रभाव है वो फल अवश्य देगा, वो देगा। तो वो दे चाहे ना दे, लेकिन जो कर्म किया है
उसका फल अवश्य मिलेगा। ये कार्य भगवान का है। तो इसलिए ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो जिह्वा भी देखती है, तो जिह्वा कैसे देखती है? चाख के, खा के देखती है। और आंखें कितना सुंदर स्वरूप है, कैसा है, रंग में, डिजाइन में, आकार में, ये आंखें देखती हैं। और कान भी सुन के देखते हैं। अरे सुन के तो देख भाई, कितना मीठा लग रहा है। तो कान भी देखते हैं सुन के। तो प्रत्येक इंद्री वो देखती भी है, उस काम को भी करती है। तो ऐसे ही शरीर में एक ऐसा शरीर का अंग है बुद्धि। अगर बुद्धि सात्विक है, सात्विक कब होगी? जब सतोगुण होंगी। खान पान अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, दिनचर्या अच्छी होगी, संगत अच्छी होगी, भाव अच्छे होंगे, शैली अच्छी होगी, तो तुम्हारी बुद्धि सात्विक होगी। गीता में भी इसकी चर्चा भगवान ने की है अर्जुन से। तो यह है सात्विक बुद्धि, अच्छी सोचेगी हमेशा। और जब बुद्धि रजोगुणात्मक हो जाएगी तो फिर कोई भी तुमसे निंदा करेगा, चुगली करेगा, मन भटक जाए, तुरंत विकार पैदा हो जाएंगे, मन तुरंत कमजोर हो जाएगा और मन बहक जाएगा। इसलिए रजोगुणी बुद्धि नहीं, सतोगुणी बुद्धि, जिनका खान पान दूषित हो जाता है, उनकी तमोगुणी बुद्धि हो जाती है। तो खान पान का असर बुद्धि पे पड़ता है। जिस माहौल में तुम रहते हैं उस माहौल का असर भी बुद्धि और मन पे पड़ता है। जिस संगत में तुम विचरते हो उसका भी असर पड़ता है। लोग बिगड़ जाते हैं। बिगड़ क्यों जाते हैं? संगत बिगड़ी, संगत बिगड़ेगी, विचार बिगड़ेंगे, फिर खान पान बिगड़ेगा, फिर बुद्धि बिगड़ेगी, फिर मन बिगड़ेगा, फिर कर्म बिगड़ेगा, स्वभाव बिगड़ेगा। बिगड़ते 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 सब बिगड़ जाए। और जब सब कुछ बिगड़ने लगे तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, बुद्धि। बुद्धि को ठीक करो। बुद्धि ठीक होगी तो सब नीचे से ठीक होना ऊपर तक शुरू होगा। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मति फेर। माता सरस्वती देवताओं ने भेजी कि जाओ, राम राज्य की तैयारी हो रही है, राम को राज्य अभिषेक किया जा रहा है, युवराज पद दिया जा रहा है। अब वो स्वयं सिंहासन पर बैठ गए तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे। ऋषि मुनि वन में जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको आनंद नहीं मिलेगा। तो सरस्वती जी आई और सरस्वती जी ने देखा कि इसकी बुद्धि पर प्रभाव हो सकता है, इसने वहाँ का अन्न खाया है, इसके मन की उद्विग्नता है, इसका भीतर का स्वभाव सरस्वती जी जान गई। तो देवी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। सरस्वती जी तो चली गई। अब तो उसी दिन देवी सरस्वती ये मंथरा विचार करती है। अचानक बाजे बजने की आवाज सुनाई दी मंथरा को। और बाजे कई दिन से बज रहे, आज सुनाई देने लगी। मंथरा ने विचार किया, तनिक राजमहल से बाहर जाके देखूं, नगर में प्रवेश करके देख के आऊं कि हो क्या रहा है, हैं? तो मंथरा गई है। आम आदमियों के बीच में राजमहल से तो बाहर निकलती नहीं थी, कोई काम था ही नहीं, सारे साधन सब सुविधाएं राजमहल में, जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मंथरा गई
नर नारियों के बीच में, और जाके पूछा है भाई ये हो क्या रहा है, बड़ा हल्ला गुल्ला, बड़े बाजे की सी आवाज आ रही है। अरे सबने कहा तुम्हें ना पता लगी, राम को युवराज बनाया जा रहा है, राज अभिषेक की तैयारी हो रही है। ओहो हो, ऐसा भाव है कि 14 दिन बीत गए बाजा बजते बजते, रोज नई तैयारी हो रही है। 14 दिन बीत गए, 15वें दिन केकई को आकर के मंथरा ने भड़काया। मंथरा आई और केकई से आके बोली, अरे तुम यहाँ राजमहल में मस्ती में हैं, सो रही हो, और तुम्हें पता है हो क्या रहा है दुनिया में। केकई बोली तो आनंद है उसमें, परेशान होने की क्या बात है, सब ठीक चल रहा है। मंथरा बोली नहीं नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लागन काह उछाहू, राम तिलक सुन भा उर्दाहू। बोली अरे रानी, तू महल में सो रही है और मैं आज देख के आई हूं, आज 15 दिन हो गए बाजे ढोल बजते बजते, राम जी के राज तिलक की तैयारी हो रही है। और देखो कितना अच्छा मौका ढूंढा है महाराज ने, तेरा बेटा भरत तेरे मायके में ननिहाल में है और पीछे से ये तैयारी। उल्टी सीधी भड़काने लगी। केकई बोली मंथरा क्या कह रही है, ऊट पटांग बातें बंद कर। अगर अब के उल्टे सीधे वचन कहे, अब के जो ऐसे वचन कहे तो तेरा मुंह नुचवा लूंगी। युवराज राम होता जिस क्षण, तुमको मुंह मांगा वर दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार यह ले। कल है त्योहार हमारे घर, उपहार हार तू यह ले ले। महारानी केकई कह रही हैं, हार उतार के दे रही हैं, देवी अब तूने तो अच्छी खबर सुनाई है, कल राम युवराज बनेंगे, कल इतना बड़ा उत्सव है, युवराज पद देने का कोई साधारण हो। पूरा अयोध्या राज्य की सीमाएं और पूरा नगर आनंद ले रहा है और सब सुखी हो रहे हैं, और तू दुखी है। अब तो मंथरा फिर ऊंधी सीधी बोलने लगी, उल्टी सीधी भड़काने लगी। केकई फिर बोली, काने खोबरे कूबरे, काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जान। तिय विशेष पुन चेर कह, भरत मात मुस्कान। पीछे कुब निकला था, टेढ़ी थी, कुचाली थी। तो केकई बोली ठीक है मैं जानती हूं तेरे अंदर एक गुण फालतू है, पर राम के बारे में कुछ न कहना। प्रिय बादन सिख दीनहु तो ही, सपने तो पुर कोप न मोही। सुदन सुमंगल दायक सोई, तोर कहाँ फुर जही दिन होई। देवी तूने समाचार तो बहुत बढ़िया सुनाया। मंथरा बोली तो मैं नगर में गई, पूछ के आई, मेरी तो इच्छा है कि भरत राजा बने। भरत तेरा बेटा है, तू महाराज कश्मीर नरेश की इकलौती पुत्री है, लेकिन इनकी खुरापाती को समझ। ये राज तिलक की चर्चा अभी क्यों हुई, और तुझे अभी तक कानों कान खबर पड़ी, और तेरे बच्चे वहां हैं, उनको कोई सूचना है लिवाने को बुलाने को।
तुझे नहीं पता क्या हो रहा है तेरे पीछे से? अब तो मंथरा कह रही है, को नृप हो ये हमें कहानी, चेरी छांडे अब हो की रानी। अरे मेरी तरफ से तो राजा कोई बने, मुझे क्या, मैंने तो दासी हूं, दासी रहूंगी कि मैं रानी बन जाऊंगी? परंतु मैं जो कह रही हूं रानी, वो सब तेरी भलाई के लिए। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी ग्रह से ही, लखन राम के नेव। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, दो का नाम है कद्रु और विनीता। कद्रु के नाग हुए और विनीता के गरुड़ हुए। गरुड़ और अरुण दो पुत्र हुए। अरुण भगवान सूर्य नारायण के सारथी बने, ये अरुण है। और गरुड़ जी ने तपस्या करी, भगवान विष्णु के वाहन बन गए। कद्रु के पुत्र सर्प हुए, नाग हुए। तो इनमें नागों की 8 कुली हैं, 8 तरह के नाग हैं। इन 8 कुलियों की 8 कुली और हैं, एक के 8 तरह के नाग, फिर उनकी 8 कुली और हैं, 64 कुल के नाग। बोले आपस में प्रेम तो बहुत था, लेकिन एक दिन मजाक मजाक में विवाद शुरू हो गया, शर्त लग गई। कैसी शर्त लगी? कद्रु के नाग, विनीता के गरुड़। कद्रु बोली कि ये सूर्य नारायण के रथ में जो घोड़े हैं, इनका रंग कैसा है? विनीता जी बोली सफेद। कद्रु बोली नहीं नहीं, इनका रंग तो काला है, जबकि हकीकत में वो सफेद हैं। लेकिन वो बोली कि इनका रंग काला है। विनीता ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इनका रंग काला है। बोली तो शर्त लगा, अगर कल चलेंगे देखने, अगर ये काले हुए तो तुझे मेरी दासी बनना पड़ेगा, और ये सफेद हुए तो फिर मैं तेरी दासी बनूंगी। अब मजाक मजाक में शर्त लग गई, दोनों ने स्वीकार कर लिया। अब चुपचाप कद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा, सांपों से, सांप काले रंग के थे, तो नागों से कहा कि बेटा मैंने शर्त लगा ली और तुम मेरी शर्त मुझे जितवाना। तुम जाओ और सूर्य के रथ के घोड़ों के शरीर से लिपट जाओ, ताकि दूर से देखने में घोड़े काले लगें, काले दिखाई दें। आप तो रात्रि में जाके नाग जितने थे वो सूर्य भगवान के रथ के घोड़ों से जाके अब लिपट गए। एक पूंछ से लिपट गया, कानों से लिपट गए, पूरे शरीर पे लिपट गए। अब कद्रु और विनीता सवेरे यहाँ भरतखंड में, भारतवर्ष में दिन निकला, देखने गई तो दूर से तो अब सांप लपेटे हुए, लिपटे हुए। अब दोनों ने देखा तो घोड़ों का रंग काला दिखाई दिया। तो विनीता कद्रु की चाल और कद्रु के पुत्रों की चाल समझ ना पाई। उसने समझा कि लगता है मेरे देखने में ही कोई फर्क हो गया है, वहां से तो देखने में सफेद लगते हैं, यहां नजदीक आके देखा तो ये काले हैं। अब तो विनीता ने कद्रु की दासी बनना स्वीकार कर लिया, सेवा करती रही। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन गरुड़ जी को पता लगा मेरी माँ तो इनकी दासी है। पूछा मैया कारण क्या है, बताइए। गरुड़ जी गए हैं कद्रु के पास कि माता, मेरी माता का दासत्व कैसे मुक्त होगा। तो कद्रु कहती है एक उपाय है, अगर तुम स्वर्ग से अमृत का कलश ला के मेरे पुत्रों को दे दो, मेरे पुत्रों को अमृत पिला दो, तो मैं तुम्हारी मैया को दासत्व से मुक्ति कर दूंगी। गरुड़ जी बोले माता लाके मैं दे सकता हूं,
लेकिन पान कर पाएंगे तुम्हारे पुत्र के? नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो कद्रू ने कहा अच्छा ठीक है, तुम ला के तो दे दो। उसने सोचा जब ये अमृत का कलशा ला के दे ही देंगे तो पीने में क्या बुराई है, पी तो लेंगे। अब तो महाराज गरुड़ जी गए स्वर्गलोक में, देवताओं को ये बात सुनाई, भाई मैं अपनी माता के हित के लिए अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराना चाहता हूं, तो मुझे अमृत का कलश दे दो या अमृत दे दो किसी पात्र में डाल के। इंद्र नहीं माना। अब तो गरुड़ जी ने युद्ध किया और युद्ध में अमृत कलश को चोंच में भर के उठाया और चल दिए, लेकर के आए। अब जैसे लेके आए तो देखो कुशाएं पड़ी थी, डाब बिछी थी, अमृत का कलश डाबों के ऊपर लाके रख दिया। डाब समझ रहे हैं, कुशा। जैसे ही गरुड़ जी ने लाके रखा अमृत का कलश, और गरुड़ जी कद्रू से बोले माता आपकी जो शर्त थी मैंने देवताओं के स्वर्ग से अमृत कलश लाके रख दिया है, अब आप पुत्रों को आज्ञा दे दो, पी लेंगे, मेरा कार्य पूरा होगा, मेरी मैया को दासत्व से मुक्त करो। कद्रू ने कह दिया तेरी माता विनीता आज से मेरे दासत्व भाव से मुक्त हो गई। अब जैसे ही ऐसा कहा इतनी देर में आ गए इंद्र। अब जैसे ही इंद्र आए और इंद्र ने देखा अमृत का कलश रखा है, जैसे ही कलश उठाने लगे तो नागों ने झपट्टा मारा अमृत पीने के लिए। अब तो जो अमृत था उसमें से झपट्टे में थोड़ा सा कुशाओं के ऊपर डाब के ऊपर फैल गया। इंद्र तो ले गए अमृत कलश को स्वर्ग में, लेकिन जो थोड़ा सा बिखर गया था अब नाग उसे जीभ से चाटने लगे। नागों की पहले एक ही जीभ थी, अब जैसे ही वो चाटने लगे तो अमृत था कुशाओं पे, और कुशा होती है पैनी, तो वो जीभ उनकी चिर गई, तो जीभ के 2 टुकड़े हो गए। ऐसे नागों की जीभ के 2 टुकड़े हुए। अब जिस वंश के नागों ने अमृत पी लिया था उसी वंश के नागों के मुख में मणि का प्रादुर्भाव होता है ज्यादातर। सर्प की आयु 1000 वर्ष की बताई गई है। तो सांप के मुख में जो जहर होता है तो वो जहर की पोटली धीरे 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 गाढ़ी होते 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 वो पक जाती है। और पकेगी कब? जब सांप की आयु लगभग 500 वर्ष पार कर जाएगी। जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इंसान का खून भी गाढ़ा होने लगता है। बचपन में जो खून होता है वो बड़ा पतला होता है, और जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो शरीर के सारे तत्व सारे रस धीरे धीरे गाढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मणि है, ये जो जहर है वो पक जाता है और मणि बन जाता है। अब मणि बन जाए तो सांप उस जहर की पोटली को भीतर रख के भोजन नहीं कर सकता, तो वो भोजन के लिए आहार के लिए उस मणि को पहले निकाल के रख देता है और फिर निकलता है भोजन के लिए। अब ऐसे भी हैं कि कई बार कुछ लोगों के हाथ लग भी गई हैं, कई घटनाओं में, कई कंदराओं में, पहाड़ों में मणि रखी थी, सांप गया भोजन के लिए तो लोग उठा के ले आए। हालांकि वो ऐसे लापरवाह से नहीं रखता, वो रखता तो है लेकिन वो चौकन्ना रहता है। तो ऐसे किसी के हाथ लग गई। मणि में क्या विशेषता है कि मणि को पानी में डाल दो तो पानी भी अलग होते चला जाता है, रास्ता देना शुरू कर जाता है। ये मणि के अंदर ये विशेषता है। मंथरा कह रही है महारानी कैकेयी से कि ये दोनों आपस में बड़ी सहेली थी और ऋषि कश्यप की खास पत्नियां थीं, राजा बहुत प्यार करते थे, लेकिन कद्रू ने विनीता को कितना दुख दिया। तो तू क्या सोच रही है राम राजा बनेंगे
राम कौशल्या का बेटा है। जब राजगद्दी हाथ में आएगी, सारे अधिकार आएंगे, तो तुम्हें फिर वो ऐसे नचाएंगे, जो कहेंगे वो होगा। अब तो ये कथा सुनाई मंथरा ने। अब देखो, मंथरा भी कथा सुनाने वाली थी, कथाएं बहुत आती थी मंथरा को, तो 2 4 10 कथा ऐसी सुनाई तो कैकेयी के मन के भाव बदल गए। अब कैकेयी को लगा मंथरा ठीक कह रही है। मंथरा बोली, रानी और सुनो, काम इससे नहीं बनेगा। तो काम कैसे बनेगा? बोले, महाराज को अपने जाल में फंसाना, और तुम्हें 2 वरदान दे रखे हैं धरोहर में। आज मौका है उन 2 वरदानों को मांगने का। और ऐसे मत मांगना, कब मांगना? जब महाराज दशरथ पूरी तरह आपके अधीन हो जाएं और राम जी की शपथ उठा जाएं। जब तक राम जी की शपथ ना उठावें तब तक वरदान मत मांगना, तब तक काम कच्चा ही समझो। अब देख लो कितनी बढ़िया तरह से मंथरा ने कैकेयी को समझाया। 2 वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु यह देहु लेहु सब सरित हुलासी। हे रानी, जब महाराज शपथ उठा लें तो तुम्हें 2 वरदान मांगने हैं। और मांगने कैसे हैं? एक वरदान में, पहले वरदान में मांगना भरत को राजगद्दी भरत को मिले। कैकेयी बोली, और दूसरा? बोले, दूसरे में मांगना 14 वर्ष का वनवास मिले राम को। कैकेयी बोली, तो राम को वनवास क्यों? मंथरा समझा रही, अरे इसलिए कि वो यहां रहेगा तो लोग उसके पक्ष में ना हो जाएं, जनता उसके पक्ष में ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए। वो 14 साल तक वन में घूमेगा, तो यहां जब तक भरत अपना सारा माहौल बढ़िया बना के अपने पक्ष में बना ले, सेवा कर करके। अब तो कैकेयी को लगा कि बिल्कुल ठीक कह रही है। महाराज मंथरा ने कैकेयी को इस भाव से समझाया कि कैकेयी की सब समझ में आ गई। अब देखो, नगर में तैयारियां कुछ और कैकेयी के भवन का माहौल कुछ और। अब यहां का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब तो कैकेयी समझ गई, और कैकेयी ने खाना पीना सब बंद कर दिया। सारा श्रृंगार, सारे आभूषण, सारे वस्त्र, अलंकार सब उतार दिए, और घर के ऐसे भवन में नाराज होके चली गई। उस भवन का नाम ही कोप भवन है। महाराज दशरथ को पतो चली है। महाराज दशरथ आए, कैकेयी की दशा देखी, दुर्दशा देखी। बोले, रानी ये क्या हो गया? नगर में इतना आनंद हो रहा है, इतना उत्सव की तैयारी हो रही है, और तुम्हारी ये दशा, ये हाल, ये सब क्या है? क्या बना रखा है? कोप भवन सुन सक चेउराऊ, भय बस एह गुण पर ही न पाऊं। कोप भवन की ओर जब राजा जाने लगे तो महाराज दशरथ के पांव भी कांपने लगे हैं। और जाकर के कैकेयी की दशा देखी है तो सुनाया, अरे देवी ये क्या हो रहा है? ऐसे मंगल काज में अलंकार सारे उतार रखे हैं, ये दशा कैसी बना रखी है? महाराज दशरथ समझाने लगे, देवी क्या बात है?
तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया है क्या, या तुमको किसी ने गाली गलौज कर दिया है क्या, या किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या, या तुमसे कुछ किसी ने लूट लिया है क्या। कहूँ कहीं रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ कहीं नृपहि निकासो देशु, सकऊँ तोरे अरे अमरऊ मारी, काह कीट वपुरे नर नारी। हे देवी, ऐसे समय पे आपकी ये दशा अच्छी नहीं लग रही। आप मुझे बताइए कि किस गरीब को राजा बनाना है और किस राजा को देश से निकाल के बाहर कर देना है। ये अयोध्या का जो राज्य की सीमा है, ये द्रविड़ देश, सिंधु, सौबीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रा, सब अंग बंग, बंग माने बंगाल, मगध, मगध माने बिहार, मत्स्य, कौशल, ये सारे समृद्धशाली प्रदेश अयोध्या शासन के अंतर्गत आते थे। क्यों? भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज दशरथ। तो कहते हैं देवी आप बताइए किसको राज्य से निकालना है और किस रंग को राजा बनाना है। अरे आपकी खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं देवता को भी मार सकता हूं, तो मनुष्यों की भला क्या बात। पर आपकी ऐसी दशा इस समय नहीं देखी जा रही। जो कछु कहो कपट तर तो ही, भामिनी राम सपत सत मोही। हे रानी, मैंने जो कहा है इसमें कोई कपट नहीं है। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं। महाराज दशरथ ने सौगंध खाई है। जब राम जी ने राम की सौगंध खा ली महाराज दशरथ ने, और महाराज दशरथ अपने कुल की परंपरा भी बता रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि बरो बचन न जाई। देवी, हमने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। ये हमारे पूर्वजों की आन बान शान से जुड़ा है। रानी बोली ठीक है, तो तुम्हें और कुछ मालूम है? मैं अगर कुछ मांगूं तो मुझे दोगे? देवी मांगो, आप क्या चाहती हो? अब कैकेयी बोली महाराज मेरे 2 वरदान हैं आपके पास, याद करो। महाराज दशरथ बोले हाँ हाँ याद है, ये 2 वरदान देने के लिए कहा था। एक बार शम्रासुर दैत्य था, देवताओं से जा भिड़ा, युद्ध प्रारंभ हुआ। शम्रासुर को वरदानी ताकत थी कि कृष्ण के अंश से जो पुत्र होगा वो उसे मार पाएगा और कोई मारे नहीं सकता। अब देवताओं से जबरदस्ती जान लड़ा। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। सारे देवताओं का तेज महाराज दशरथ में समाया हुआ था। इंद्र जब हारने लगे महाराज दशरथ को पुकारा। अब महाराज दशरथ इंद्र की सहायता के लिए सम्रांगण में पहुंच गए। महाराज युद्ध हुआ। अब युद्ध होते होते संध्या समय हो गया, लेकिन जैसे दिन छुपा, अब दिन छुपने युद्ध बंद हो जाना चाहिए, लेकिन दैत्यों की तरफ से युद्ध बंद नहीं हुआ, क्योंकि रात्रि के समय निशाचरों की माया और बलवान हो जाती है।
अब तो धोखे धड़ी से युद्ध होने लगा। तो ऐसे धोखे से युद्ध शुरू हुआ। महाराज दशरथ उस युद्ध में घायल हो गए और जो सारथी था वह सारथी के प्राण चले गए। महारानी कैकेयी महाराज दशरथ के संग आई थी युद्ध में। सारथी रथ चला रहे थे, नीचे कैकेयी बैठी थी, महाराज दशरथ युद्ध कर रहे थे और ये अस्त्र शस्त्रों को जो मांगते वही पकड़ा देती। महाराज दशरथ जैसे ही सारथी मरा, प्राण निकले और बाण लगे महाराज दशरथ में, तो दशरथ जी घायल हो गए। कैकेयी ने देखा कि सारा काम बिगड़ जाएगा, तो कैकेयी खड़ी भई और रथ को ले जाने लगी। तो दुष्टों ने ऐसा बाण संहार किया कि रथ की धुरी टूटने को आई और रथ पलटने की स्थिति में हो गया। रथ जब पलटने की स्थिति में हुआ तो कैकेयी ने अपना हाथ धुरी की जगह लगाया, पहिए की जगह लगाया और सम्रांगण से दूर सुरक्षित जगह पर रथ को लेके पहुंची। जब रथ को लेके पहुंची तो महाराज दशरथ के जो घायल निशान थे उन पर कुछ उपचार किया। महाराज दशरथ को होश आया। महाराज दशरथ ने देखा है एक तो मेरे प्राण बचाए और दूसरा रथ भी टूटने से बचाया। महाराज दशरथ ने देखा कि इस देवी ने दो काम बड़े साहस पूर्वक किए हैं। महाराज प्रसन्न हो गए, देवी आज हम आपके अधीन हो गए, आज हम आपको दो वरदान मांगने को कह रहे हैं, आपकी जो इच्छा है सो मांग लो। कैकेयी बोली महाराज ठीक है, मेरे इन वचनों को वरदानों को आप अपने पास धरोहर रूप में रखो, अभी तो आवश्यकता है नहीं, जब जरूरत पड़ेगी मुझे कुछ लगेगा। महाराज पहला वरदान मुझे दीजिए, मेरा पुत्र भरत राजा हो। मांगू दूसर भर कर जोरी। और महाराज दूसरा वरदान तो मैं हाथ जोड़ के मांग रही हूं। मांगू दूसर भर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज दूसरा वरदान मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रही हूं। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वियों का सा, संतों का सा, उदासियों का सा भेष बना के राम जी 14 साल के लिए वन में जाए। अब तो महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, अभी तक तो सोच रहे थे कि ये देवी मजाक कर रही है, कुछ ऐसे मंगल उत्सव में कुछ अपने लिए मांगेगी, लेकिन राजा को पता ना था कि ये ऐसा कुछ मांगेगी। राजा दशरथ का आधा दम नीचे आधा ऊपर, ना नीचे जाए ना ऊपर आवे, ना कुछ सोच में ना विचार में, ना हंसने में ना रोने में, ना कुछ कहने में। कवने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिम अतहि अविद्यानाश। कि अब किस अवसर पर क्या हो जाए, पल में पल से क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। अभी माहौल कैसा था और अब कैसा हो गया। महाराज दशरथ सोच में पड़ गए, आंखों से आंसुओं की बूंद निकल रही।
कैकेयी बोली महाराज तो आप समझ रहे थे कि मैं अपने लिए कुछ गहने मांगूंगी, कुछ सोना चांदी मांगूंगी या चवेना मांगूंगी, जब तो आपने दे दिया और वचन कह दिए। अब जब मैंने मांग लिया, जो मेरे जी में आया, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे प्रिय लगा, मेरे मन को रुचा, मैंने मांगा, आपको देने में क्या संकोच है? अगर आप नहीं देते हैं तो महाराज पता है क्या होगा। शिबि ददीच बलि जो कछु भाखा, तन तन धन तजेऊ बचन पुण्य राखा, अति कट बचनो कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। उल्टा समझा रही है महाराज दशरथ को। महाराज राजा शिबि हुए। राजा शिबि भगवान पे बड़ा भरोसा करते थे। एक बार यज्ञ किया महाराज शिबि ने, तो यज्ञ पे यज्ञ करते गए, सैकड़ों यज्ञ हो गए। एक बार इंद्र के मन में ईर्ष्या हो गई। इंद्र और अग्निदेव दोनों राजा शिबि की परीक्षा लेने चले आए। और परीक्षा कैसे? इंद्र बना बाज और अग्निदेव को बनाया कबूतर। अब तो बाज कबूतर की ओर झपट रहा है मारने के लिए, खाने के लिए। राजा शिबि बैठे थे, तो जैसे ही बाज ने कबूतर पे झपट्टा मारा, अब तो बाज घबरा के लथपथ होके महाराज शिबि की गोदी में गिर पड़ा। कबूतर कह रहा है, पाहि माम मैं आपकी शरण में हूं, मेरे प्राण बचाइए। बाज कह रहा है, नहीं नहीं महाराज, ये मेरा आहार है, मैं बहुत भूखा हूं, मेरे भी प्राणों की आपको चिंता करनी चाहिए, आप इसे दीजिए, मैं खाऊंगा, मेरा आहार है। महाराज शिबि चक्कर में पड़ गए। अब क्या करूं? धर्म संकट। जो जीव, जो प्राणी प्राण बचाने के लिए शरण में आ गया, गोदी में आ गया, उसके प्राण बचाना भी धर्म है। और जो भूखा है, जिसको भोजन चाहिए, उसे भी भोजन मिलना है, उसके लिए भी धर्म है। उसका आहार यही है। बाज बोला, मैं तो मांस खाता हूं। भाई तो फिर बाज ने कहा, महाराज एक उपाय है, इसके प्राण रक्षा आप करना चाहते हैं तो मुझे इसके बराबर तोल के मांस दे दीजिए, मेरा पेट भर जाएगा, मैं चला जाऊंगा। राजा शिबि ने कहा ठीक है। तराजू मंगाई, एक पलड़े में कबूतर को बिठाया और तलवार लेके अपना शरीर काटने लगे। जहां जहां मांस होता है, शरीर के उन हिस्सों को अपने आप काट काट के मांस के टुकड़े तराजू के पलड़े में चढ़ाने लगे। महाराज पूरा शरीर काट दिया, वजन बराबर नहीं हुआ। महाराज शिबि ने तलवार उठाई गर्दन काटने के लिए। बस जैसे गर्दन पर तलवार चलाने को हुए, बाज तो इंद्र था, तुरंत इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। महाराज धन्य हैं आप। इंद्र महाराज शिबि की शरण में लेट गया है। महाराज आपकी परीक्षा हो गई, आप धन्य हैं। ऐसी श्रद्धा शरणागत में, ऐसी श्रद्धा भक्ति में, ऐसी श्रद्धा वचन में, जो कह दिया उसे निभाने के लिए अपनी गर्दन काटने पे चले गए। इंद्र भी महाराज शिबि को प्रणाम करके गए और बोले, बलि ने, महाराज बलि ने वामन भगवान को 3 पग धरती देने का संकल्प लिया था। भागवत में बार बार कथा आप सुनते हो। भगवान विष्णु छोटे से ब्राह्मण बन के वामन अवतार में अदिति के गर्भ से महाराज
बलि की यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वें यज्ञ की तैयारी चल रही थी। द्वारपालों ने देखा, सूचना दी, भाई महाराज को बोलो हम बहुत दूर से आए उनके दर्शनों के लिए। यज्ञशाला में से महाराज बलि आए, ब्राह्मण को देखा है, प्रसन्न हो गए। कहो महाराज क्या चाहिए? बामन भगवान बोले कछु नहीं चाहिए। बोले फिर क्यों आए? बोले दर्शनों के लिए। आपका बड़ा नाम सुना है, आपके नाम की चर्चा देवलोक तक हो रही है महाराज। बड़ी बड़ी गाली। अरे महाराज एक ब्राह्मण का संदेश आपने सुना और यज्ञ छोड़ करके आप सत्कार करने द्वार पे आ गए महाराज। हम तो आपके इस भाव से ही प्रसन्न हो गए, अब हमें कछु नहीं चाहिए। राजा बलि बोले नहीं नहीं, आज तक हमारे द्वार पे कोई संत ब्राह्मण आया तो हमने खाली नहीं जाने दिया। और महाराज 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ है और आपको बिना दिए कुछ लौट जाने दूं? ऐसा तो संभव नहीं है। आपकी जो कुछ इच्छा हो सो मांगो और जितना हो सो मांगो। राजा बलि ने भगवान के सामने दिल खोल दिया, कंजूसी नहीं है। आपको जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, गैया चाहिए, हाथी घोड़ा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, और अगर ऐसा लग रहा हो कि किसी योग्य ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह करा दिया जाए तो महाराज बलि कहते हैं बस आप कन्या बताइए, विवाह में जितना धन लगेगा राज खजाने से उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और मुझे लग रहा है आपके आगमन से मैंने अब तक जो दान दिया है, पुण्य किया है, यज्ञ किया है, उसका फल भी शायद मुझे मिलने ही वाला है। आहा, भगवान कहते हैं राजन, आपके मन में श्रद्धा और प्रेम देखते मना करते नहीं बन रहा है, परंतु हमने आज तक किसी से कछु लिया ही नहीं, ना कछु मांगा, और आपका प्रेम, आपकी निष्ठा, तो राजन हम केवल 3 पग भूमि का दान आपसे लेंगे। और सुनो, उसे भी हम अपने पांव से नापेंगे। आप जहां से कह दोगे वहीं से नाप लेंगे, और नापने से पहले हम संकल्प कराएंगे तब नापेंगे। संकल्प की बात कही और 3 पग धरती की बात कही। राजा बलि ताली मार मार के हंसने लगे। बोले महाराज लगता है अभी आपकी आयु छोटी है, तो लगता है अभी आपकी बुद्धि का विकास ठीक से नहीं हुआ, आपकी बुद्धि भी छोटी है। अरे आपको पता है आप कहां खड़े हैं? राजा बलि बोले धरती पे और देवताओं के स्वर्ग तक इस समय मेरा अधिकार है, और आप मांग रहे हैं 3 पग भूमि। अरे 3 पग भूमि में ना यज्ञशाला बनेगी, ना धर्मशाला बनेगी, ना गौशाला बनेगी, ना पाठशाला बनेगी। 3 पग भूमि में ना कोई मंदिर बनेगा, ना देवालय बनेगा। तो भला ऐसी जमीन के टुकड़े का क्या फायदा कि ले तो लो और काम ही कछु नहीं आवे। अरे महाराज जब जमीनें ही मांगनी है तो इतनी तो मांगो जिसमें कछु बन जाए, और फिर 3 पग भूमि के लिए मैं संकल्प करूंगा। राजा बलि ने दिल खोल दिया है। भगवान बोले नहीं नहीं राजन, मान लिया कि देने वाले ने दिल खोल दिया है, लेकिन लेने वाले को भी संतोष करना चाहिए। देने वाले ने करोड़ों का दान दे दिया और पाने वाला संतुष्ट ना होवे तो देने वाले का लाभ नहीं। हम केवल 3 पग भूमि से संतुष्ट हो जाएंगे, हमारा काम इतने से चल जाएगा, बस आप संकल्प कीजिए। राजा बलि ने कहा ठीक है। धर्मपत्नी का नाम है विंध्यावली। रानी को बुलवाया, गंगा सागर बड़ा लोटा ठोंटी वाला लेके आई। महाराज बलि हाथ में
जल लेने को संकल्प करने के लिए जल लेना चाह रहे हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य आए, द्वार पर देखा ये तो साक्षात विष्णु हैं, ब्राह्मण बन के आए हैं। राजा को बातों में उलझा लिया, संकल्प हो रहा है। तो गुरुदेव गंगा सागर की ठोंटी के भीतर छोटा सा रूप बना के बैठ गए। अब रानी विंध्यावली बार बार लोटे को टेढ़ा करे, लेकिन ठोंटी में से जल न गिरे। भगवान ने आंख बंद करके ध्यान लगाया, समझ गए गुरु जी की करामात। गुरु जी भीतर घुस गए, सारा काम खराब कर देंगे पानी नहीं निकला तो। भगवान बोले चिंता ना करो, हमें लग रहा है आपका पात्र बहुत दिन से रखा है, काम में नहीं आया, तो इसका छेद अंदर से रुझ गया है, तो हम इसे खोल देते हैं, हमारे पास साधन है। सप्तऋषियों ने वामन भगवान को कुशा भेंट करी थी, तो कमंडल में कुशा पड़ी थी, डाब उसकी जो जड़ होती है वो बड़ी पैनी होती है। तो भगवान ने कुशा उठाई और कमंडल की उसकी गंगा सागर की ठोंटी में जैसे ही कुशा घुसाई, शुक्राचार्य की एक आंख भगवान ने फोड़ डाली। एक आंख फोड़वा के गुरुजी चले गए। मानो भगवान ने संदेश दिया कि गुरुदेव की दृष्टि में, गुरुदेव की नज़र में छोटे बड़े सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। लेकिन गुरुजी की आंखों में भेद दृष्टि थी, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये खास है, ये ऐसे ही है। तो भेद दृष्टि थी तो भेदभाव था। भगवान ने विचार किया कि एक ही आंख बची है, अब सबको एक ही दृष्टि से एक ही भाव से देखोगे, भेदभाव मिट ही गया। एक ही आंख से तो एक ही जैसे दिखेगो कि नहीं, गरीब हो अमीर हो सब एक ही जैसे दिखेंगे, भाव मिटा दिया। तब गंगा सागर में से जल निकला। राजा बलि ने ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प बोल के जल धरती में छोड़ दिया। हाथ जोड़ के कहा महाराज वैसे तो सारी जमीन बढ़िया है, पर आपको जहां से बढ़िया लगे आप नाप लो, आपकी अपनी इच्छा है। भगवान ने कहा जो आज्ञा। जैसे ही कहा आप तो थे बामन अंगुल के, ऐसे गिनती करके थे बामन अंगुल के भगवान, इतने से बन के आए। और भगवान ने राजा बलि के सामने विराट रूप प्रकट कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। ऐसा विराट रूप बनाया महाराज, एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लई। नदी पहाड़ वन पर्वत समुद्र खेत खलियान सब एक ही पग में नापे। इस पृथ्वी का और छोर यदि किसी को पता है तो भगवान को पता है, क्यों उन्होंने नापा है। फीता लेके भगवान ने ही तो नापा अपने पांवों से। तो धरती का और छोर भगवान के सिवाय ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है, यूं मान लो आप तो। और दूसरा एक पांव धरती पर रखा और ऊपर के जितने लोग थे, भूर भुवा स्वः मह जन तप और सत्यम, सब ऊपर के लोग नाप लिए। जब कुछ नहीं बचा 2 पगों के बाद भगवान ने कहा राजन जल्दी बताओ तीसरा पांव कहाँ रखें। अब तो राजा बलि अब संकोच कर रहे हैं, अब क्या कहें। राजा बलि ने विचार किया और हाथ जोड़ के बोले भगवान अभी तक तो आपने मेरी धन और संपत्ति नापी है, ये धनाभिमानी, धन का अभिमान करने वाला, ये कहने वाला कि ये मकान मेरा है, ये गली मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये घोड़ा मेरा है, ये फलाना सामान मेरा है। आज तक तो मैं यही करता था मेरा मेरा, लेकिन आज पता चल गया कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब आपका, आपने मुझे दिया था, दाता भी आप, लेने वाले भी आप। दिया आपने,
ले भी आपने लिया तो महाराज मेरा भला क्या गया, परंतु ये धन का अभिमानी आपके सामने खड़ा है, बस अब आप ऐसी कृपा कर दें, मेरी वाणी झूठी ना हो जाए, मेरा वचन सत्य रहे, इसकी लाज आप रखें, और भगवान आप तीसरा पांव मेरे सिर पर रख दें। राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में झुका दिया और भगवान प्रसन्न हो गए हैं। भगवान ने राजा बलि के सिर पर पांव रखा, राजा बलि का वचन पूरा किया। हम अपना संकल्प पूरा कर पाएं ये सामर्थ्य हमारी नहीं है, भगवान कृपा कर दें तो संकल्प पूरा हो सकता है। जीव का कार्य है यात्रा पे निकलने का, मंजिल तक पहुंचाने का काम भगवान का है। बिना भगवान की कृपा सहारे के अपने आप कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता। भगवान कृपा कर दें तो। शिवी के बारे में जान गए, राजा बलि के बारे में आप जानते ही हैं, दधीची के बारे में भी जानते ही होंगे। महापुराण में हमने सुनाई थी दधीची की कथा। महात्मा दधीची बड़े दिव्य विज्ञानी महापुरुष थे। एक बार राजा सूप से मित्रता थी, राजभवन में आना जाना था, राज परिवार में महात्मा दधीची का बड़ा स्वागत होता था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी, महाराज दधीची आ रहे थे। अब महात्मा दधीची आ गए सामने, ना तो राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और ना महात्मा जी ने राजा को प्रणाम किया। इसी बात में कन्फ्यूजन हो गई। देखा राजा को क्रोध आ गया, अरे महाराज सभा लगी है, मंत्री शंत्री सब बैठे हैं और आपने हमको प्रणाम नहीं किया। महात्मा दधीची बोले, राजन अरे आपको हमें प्रणाम करना चाहिए था, हम ब्रह्मा के उत्तम कुल में ब्राह्मण रूप में हैं और सब ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। राजा बोले, नहीं नहीं महाराज, सर्वदेव मयो नृपः, सारे देवताओं का तेज राजा में विद्यमान होता है, इसलिए सबको राजा को नमन करना चाहिए। जरा सी बात थी, दोनों में विवाद बढ़ता 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 ऐसा बढ़ गया कि लाठी बाजने लगी, झगड़ा हो गया। तो राजा ने किसी अस्त्र का प्रहार महात्मा दधीची पर कर दिया। महात्मा दधीची गिर पड़े, मूर्छा आ गई। 2 मिनट बाद मूर्छित होकर के उठे, कुछ नहीं कहा, उठ करके चल दिए और बियाबान जंगल में जाके भगवान शंकर की आराधना करने बैठ गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हुए वरदान देने के लिए। महात्मा दधीची बोले, महाराज मेरा शरीर वज्र के समान बना दो, किसी चीज का असर ही ना पड़े, किसी अस्त्र शस्त्र का असर ना पड़े, काल का असर ना पड़े, मौसम का असर ना पड़े। भोले बाबा तथास्तु कह के अंतर्ध्यान हो गए। अब तो वरदान प्राप्त होते ही महात्मा दधीची का शरीर वज्र के समान हो गया, कठोर हो गया। वरदान मांग करके जैसे ही राजा सूप के दरबार में आए, अब तो बुरा भला कहने लगे राजा को क्रोध दिलाने के लिए। राजा को जैसे गालियां देनी शुरू करी, क्रोध आया तो राजा कुछ अस्त्र शस्त्र चलावे। महात्मा दधीची खड़े हैं, अस्त्र खूब चलावे लेकिन शरीर पर असर ही नहीं होवे। बहुत देर हो गई। अब राजा जान गए कि ये कोई दिव्य चमत्कार है, ये कोई साधारण बात नहीं है। अब तो राजा सूप महात्मा दधीची की शरण में लेट गए, महाराज क्षमा करो। राजा जान गए माफी मांग लेने में भलाई है,
इन्होंने एक मुक्का मार दिया तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राजा हाथ जोड़ के बोले महाराज जान गए, ब्राह्मण तो सबके पूजनीय हैं। राजा हो महाराजा हो सबको ब्राह्मण का अतिथि सत्कार करना चाहिए। तुलसी बाना संत का तिलक छाप और माल, काल डरे कालू डरे भय माने भूपाल। भाई भेष की तो पूजा है सारी, भेष का अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व बताया गया। रानी केकई का प्रसंग चल रहा है। ये 3 कथाएं इसलिए जोड़ी कि केकई ने राजा दशरथ को समझाया। महाराज उन्होंने अपना वचन रखा। राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग तो आप जानते ही हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो कह दिया उसको निभाया, और आप मुझे 2 वरदान देने के बाद आप संकोच में पड़ गए हो। राजा बोले मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर फिर सिर धुन धुन पछताएगी। रानी में जान गया। राजा ने रानी को समझाया, बोले देवी मुझे देने में परेशानी नहीं है। एक वरदान तुमने जो पहला मांगा है भरत को राज, तो कोई बात नहीं, राम राजा ना बन के भरत राजा बन जाएंगे। लेकिन दूसरा जो वरदान मांगा है बस उसी ने मेरे दिल को जल्दी कर दिया है। राम को मैं वन में क्यों भेज दूं जब राम का कोई दोष नहीं। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। राम तो तुम्हारे और मेरे प्राण प्रिय हैं, प्राणों के समान प्रिय हैं। ये दूसरा वरदान ही मुझे दुखी कर रहा है। रानी कहती है महाराज जो वचन आपने कह दिया है वो निभाना पड़ेगा। होत प्रात मुनिवर भेष धर, जो न राम बन जाहि। मोर मरन राउर अजस, नृप समझई मन माहि। महाराज अगर कल सवेरे राम जी वन को ना गए तो या तो मेरा मरण की सूचना आपको मिल जाएगी और मैं मरूंगी, और आपका अपयश अयोध्या में फैलेगा कि राजा ने वचन दिया था और वचन देके रघुकुल वाले झूठे हो गए। महाराज अब आपको तो ये करना ही पड़ेगा। महाराज दशरथ को बड़ा भारी दुख है। अब देखिए अगले दिन सारी व्यवस्था थी, सब राजमहल सजाया जा रहा था। उसी दिन राज तिलक की सारी भूमिका थी। लेकिन हुआ क्या, पूरी रात भर रानी केकई के महल में महाराज दशरथ रहे। रात भर नींद नहीं आई। अब सवेरे सवेरे लोग नहा धोके तैयार हैं, भाई आज तो उत्सव है, उत्सव होगा। राजभवन के सामने बड़ी भीड़ लग रही है। लेकिन फाटक बंद है। अभी तक 4 बजे फाटक खुल जाता था। राजभवन के द्वार 4 बजे खुल जाते थे। तो सूचना मिली है कि महाराज दशरथ केकई के भवन में है। केकई का भवन आज सूर्य नारायण उदय हो गए, अभी तक द्वार नहीं खोला, क्या बात है। तो सुमंत्र जी, देखिए महाराज दशरथ के मुख्य 8 मंत्री हैं। उन 8 मंत्रियों में प्रथम स्थान सुमंत्र जी का है। सुमंत्र जी को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो राजा के बाद किसी विशेष आदमी को विशेष परिस्थिति में जो अधिकार दिए जाते हैं। सुमंत्र जी से इतना विश्वास, इतना स्नेह
महाराज दशरथ करते हैं, भरोसा करते हैं। तो सुमंत्र जी गए हैं, फाटक खोल के जैसे तैसे महाराज दशरथ को कैकेयी के कोप भवन में देखा। महाराज की दशा देख करके सुमंत जी जान गए, सब जान गए। सुमंत जी ने पूछा है महारानी से, महारानी क्या बात है, महाराज की दशा ऐसे कैसे हो गई? तो कैकेयी सब समझा रही हैं कि मेरे 2 वरदान थे, मैंने मांग लिए, इस कारण महाराज परेशान हो रहे हैं, इनको वचन देने में दिक्कत हो रही है। श्रुत स्नेह इत वचनयत संकट परेउ नरेश, सकहु न आयुष धरहु सिर मिटहु कठिन कलेश। आप समझाइए इन्हें, इन्होंने मुझे जो वचन दिया है उसको निभाना नहीं चाहते, उसको निभाने में इनको दुख हो रहा है। इन्हीं से पूछिए। निधरक बैठ जाय कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठ मनहु तन धर निठुराई। सुमंत जी जान गए, राम जी को बुलवायो गयो है। राम जी आए हैं। राम जी ने माता कैकेयी को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया, और पिताजी की जो दशा देखी है राम जी ने, अब जो दशा देख करके राम जी को लगा कि अवश्य कोई विशेष बात है। पिताजी की ऐसी परिस्थिति, ऐसा कष्ट जीवन में आज तक नहीं देखा। राम जी विचार कर रहे हैं कि पिताजी 4 पुत्र हैं आपके, और पुत्रों के सामने आपकी ऐसी दशा।